10 अलग अलग इंप्रेशनों को एक ही तरीके से बोलने वाला सिर्फ एक ही वर्सेटाइल एक्टर है और वो एक्टर है अपना भाईजान। अरे ये तो धोती खोल रहा है। इस मूवी में भाईजान ने इमोशनल, फनी, एंग्री, रोमांटिक और ट्रेजिक किस्म के सारे डायलॉग एक ही टोन में बोले हैं। क्या बात कर रहे हैं? भाईजान वो एक्टर है जो ऑडियंस का एग्जाम ले लेते हैं और पूछते हैं बताओ मैंने ये डायलॉग किस मूड में बोला, गुस्से में बोला, इमोशनल में बोला, फनी में बोला। काफी इंतजार के बाद आखिरकार भाईजान की मूवी रिलीज हो ही गई है। कैसी है मूवी, क्या है स्टोरी और भी काफी कुछ बात करेंगे मूवी के बारे में। मूवी का नाम है सिकंदर। लेकिन अगर आप पहले इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप पुराने हो तो आप मेरी बात सुनोगे नहीं, फिर भी आपसे ही बोल रहा हूँ भाई, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो। सलमान खान है भाई राजकोट के राजा साहब और स्मृति मंदाना है उनकी रानी। सत्यराज इस मूवी में एक मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और उनका लड़का है प्रतीक बब्बर। प्रतीक बब्बर फ्लाइट में एक लेडीज को मोलिस्ट करने की कोशिश करता है और उस लेडीज को बचाने के लिए आते हैं अपने राजा साहब और फिर प्रतीक बब्बर उस लेडीज से उसके पैर पकड़कर माफी मांगता है और फिर पूरी मूवी में राजा साहब और मिनिस्टर के बीच एक ऐसी वॉर शुरू होती है जो मूवी के लास्ट में ही खत्म होती है। बात करते हैं मूवी की पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में। सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव चीजों को। मूवी में जो सलमान खान की एंट्री है वह गजब की है और शुरुआत में ही जब सलमान खान की एंट्री होती है फ्लाइट के फाइट सीन में तो लग रहा था कि मूवी एक धमाकेदार मूवी होगी और एक अच्छी मूवी देखने जा रहे हैं। लेकिन बाद में मूवी में सलमान खान के एक्शन सीन अच्छे हैं और उनमें जो बीजीएम है वह भी अच्छा है, लेकिन एक्शन सीन को थोड़ा स्लो मोशन में दिखाया गया और ऐसा लग रहा है कि एक्शन सीन में फोटो शूट हो रहा है। कैमरा एंगल ठीक है, खासतौर से जो क्राउड के टॉप से सीन लिए गए हैं वह काफी अच्छे लग रहे हैं। और पॉजिटिव चीज मैंने काफी ढूंढी लेकिन मुझे तो मिली नहीं। बात करते हैं नेगेटिव चीजों की। अगर आपको याद हो तो 2008 में एक मूवी आई थी गजनी, जिसके राइटर और डायरेक्टर थे मुर्गा दोस्त। तो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर भी वही थे, तो सोचा गजनी जैसी कुछ अलग टाइप की मूवी होगी, लेकिन यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी में कुछ भी दम नहीं है। स्क्रीन प्ले बेहद कमजोर है, मूवी का डायरेक्शन भी एकदम बेकार है। मूवी में जितने भी स्टार कास्ट है या सपोर्टिंग कास्ट है उनसे डायरेक्टर कोई भी अच्छा काम नहीं ले पाए। बाहुबली के कटप्पा हो या 3 इडियट के राजू रस्तोगी, इनसे इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के बजाय इनकी घटिया परफॉर्मेंस को कैप्चर किया गया है। खास तौर से 3 इडियट के राजू रस्तोगी यानी सरमन जोशी ने तो इतनी बेकार एक्टिंग की है कि मेरे पास शब्द नहीं है। सरमन जोशी की एक्टिंग वैसे बैडास रवि कुमार मूवी वाला डिस्क्रिप्शन इस मूवी में भी देना जरूरी था, लॉजिक ऑप्शनल, क्योंकि इस मूवी में काफी चीजों का कुछ लॉजिक ही नहीं है। मूवी के डायलॉग सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि बैड डांस रवि कुमार के डायलॉग बच गए और इस मूवी में चिपका दिए गए। एक भी गलती के लिए कोई माफी नहीं, बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। आप नौकरी नहीं, नौकरी आपको ढूंढ रही होगी। LMP तो बन ही जाऊंगा। 1-2 डायलॉग तो कॉपी भी कर लिए गए पुरानी फिल्मों से। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा। आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपका। मूवी में दिखाया गया है कि सलमान खान राजकोट के राजा साहब हैं और वह अलग बात है, उनको देखने से ना तो कोई राजा वाली फीलिंग आती है और न ही राजा वाला उनका कोई स्वैग है। हाँ, लेकिन राजा साहब के पास पैसा इतना ज्यादा है कि टैक्सी ड्राइवर को किराए के बदले टैक्सी खरीदने के पैसे दे देते हैं। और तो राजा साहब के पास नोटों से भरा हुआ टैंकर भी एकदम से आ जाता है। पानी से भरा हुआ टैंकर तो मैंने भी देखा था, लेकिन नोटों से भरा हुआ टैंकर मैंने मूवी में पहली बार देखा है। और उस पैसों से 250 करोड़ की जमीन को 500 करोड़ रुपए में खरीद के गरीबों में बांट देते हैं। राजा साहब का स्वैग ऐसा है कि वो एक ऐसी जगह से आते हैं 60,000 पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं 6,000 बार। लेकिन राजा साहब राजकोट से मुंबई फ्लाइट से न जाकर ट्रेन से जाते हैं। अब यह बात मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि भाई वो फ्लाइट से क्यों नहीं गए। हो सकता है एयरलाइंस वालों की स्ट्राइक चल रही होगी और मूवी में डायरेक्टर वो दिखाना भूल गए होंगे। चलो ट्रेन से भी चले गए तो भी स्लीपर क्लास। क्या राजा साहब मुंबई में भी ऐसे घूम रहे खराब सी टैक्सी में। और राजा साहब जब मुंबई में पहुंचते हैं धारावी इलाके में और वहां के एक बच्चे की जान बचाने के चक्कर में मिनिस्टर के घर में बम फेंक रहे हैं और पुलिस वालों को उड़ा रहे हैं और मिनिस्टर का बेटा बोतल का पेट्रोल बम बनाकर फेंक रहा है। साला गन वन नहीं थी क्या उसके पास। पूरी मूवी हिंदी है और मूवी में राजकोट और मुंबई को फोकस किया गया है, लेकिन मूवी देखने पर ऐसा लगता है कि हम साउथ इंडिया की कोई मूवी देख रहे हैं। एक्शन सीन तो चलो समझ में भी आते हैं, लेकिन रश्मिका मंदाना राजकोट की रानी है और उनकी डायलॉग डिलीवरी से साउथ इंडिया की फीलिंग आ रही है। कुछ सीन मूवी में बिना वजह डाल दिया, उनका कोई लॉजिक ही नहीं था। कुछ जगह पर एक्शन सीन भी जबरदस्ती डाले गए हैं। भाईजान की रोने की एक्टिंग तो गजब थी, लेकिन अब मैडम के हंसने के स्टाइल से बिल्कुल घोस्ट वाली फिल्मों की फीलिंग आ रही है। उनका रोना तो समझ में आता भी है, लेकिन भाई उनकी एक्टिंग इस मूवी में एक्टिंग की दुकान लग रही है। इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि बस पूछो मत। इस फिल्म इंडस्ट्री में चाहे वह बॉलीवुड हो या हॉलीवुड,
एक से एक बढ़कर वर्सेटाइल एक्टर हुए। ऐसे ऐसे एक्टर भी हुए हैं जो एक ही डायलॉग को 10 अलग अलग तरीकों से डिलीवर कर सकते हैं, यानी अलग अलग इंप्रेशन में बोल सकते हैं। लेकिन 10 अलग अलग इंप्रेशनों को एक ही तरीके से बोलने वाला सिर्फ एक ही वर्सेटाइल एक्टर है, और वो एक्टर है अपना भाईजान। अरे ये तो धोती खोल रहा है। इस मूवी में भाईजान ने इमोशनल, फनी, एंग्री, रोमांटिक और ट्रेजिक किस्म के सारे डायलॉग एक ही टोन में बोले हैं। भाईजान वो एक्टर है जो ऑडियंस का एग्जाम ले लेते हैं और पूछते हैं बताओ मैंने ये डायलॉग किस मूड में बोला, गुस्से में बोला, इमोशनल में बोला, फनी में बोला या रोमांटिक मूड में बोला। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये इमोशनल सीन था या एंग्री सीन था, पता ही नहीं चलता। मूवी का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है और स्टोरी भी कुछ खास नहीं है, और मूवी में बाकी कुछ भी नहीं है सिवाय सलमान खान के अलावा। सिर्फ सलमान खान है और उनकी एक्टिंग भी नहीं है इस मूवी में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब लास्ट में एक ही बात आती है कि भाई ये मूवी कैसी है। तो भाई मेरे हिसाब से मूवी 3 प्रकार की होती है, एक अच्छी मूवी, एक बेकार मूवी और तीसरी सलमान खान की मूवी। और वैसे भी सलमान खान की मूवी को रिव्यू करने की कोई जरूरत है नहीं और ना ही कोई फायदा है, क्योंकि फैंस को तो मूवी देखने जाना है तो जाना है, तो चाहे स्टोरी कैसी भी हो और कास्ट कैसी भी हो, उनके फैंस तो भाई जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो भाई इसको एक लाइक जरूर करके जाना, और यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही नए अपडेट के लिए। आपसे फिर मिलेंगे, गुड बाय, टेक केयर।